ये कह रहे हैं कि भाई काले झंडे फेंके गए। क्या ये सत्य नहीं है कि जिसका मैंने जिक्र किया, आदरणीय धूमल जी गए, बतौर मुख्यमंत्री गए, उनकी गाड़ी पर काले झंडे फेंके गए, उनके काफिले पर काले झंडे दिखाए गए। क्या ये सत्य नहीं है कि 15 अगस्त को जो नेशनल इम्पोर्टेंस का डे है, उस दिन भी वीरेंद्र कंवर जो हमारे प्रदेश के मंत्री थे, उनके साथ भी काले झंडे दिखाए गए। क्या ये सत्य नहीं है जनमंच के कार्यक्रम में महिला मंत्री को अपमानित किया गया? क्या ये सत्य नहीं है कि हम भी बतौर मुख्यमंत्री गए, चाहे किन्नौर गए, चाहे लाहौल गए, हमारे खिलाफ भी तिरंगे झंडे गाड़ी में लगने होने के साथ साथ में वहाँ पर इस प्रकार की स्थितियाँ पैदा की? तो मैं इन सारी चीज़ों में अब जाना नहीं चाह रहा हूँ। अभी तक हमारा सिर्फ एक फोकस है कि तुरंत प्रभाव से ये FIR जो दर्ज की गई इनको रद्द किया जाए। यही हमको कुल मिलाकर के कहना है। विधानसभा के अंदर इस मामले को उठाएंगे और आपदा का मुद्दा भी होगा, लेकिन आपदा के साथ साथ में ये FIR दर्ज किया आपदा प्रभावित लोगों के ऊपर, ये तो स्वाभाविक रूप से ये सिराज विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा नहीं है, पूरे प्रदेश का मुद्दा है। इस प्रकार की प्रताड़ना जो है बर्दाश्त नहीं की जा सकती। बाकी सेक्शन तो लगाई है, लेकिन एक मामले में 4 लोगों के ऊपर FIR दर्ज की गई है। उसमें सेक्शन जो है जो लगाई गई है, उसमें तिरंगे झंडे का अपमान किया गया है, ये कहा गया है। जबकि विजुअल जो सामने हमने देखे हैं और हमने पुलिस वालों से भी कहा है कि अगर आपके पास विजुअल उन लोगों के हैं बताइए तो सही। आपने कैसे इंडिकेट कर दी कि इन 4 लोगों ने तिरंगे झंडे का अपमान किया है, जब किसी का वीडियो सामने उसमें फेंकते हुए या कुछ करते हुए इस तरह से है ही नहीं। और दूसरी बात, तिरंगे झंडे का अपमान तो उस रूप में कहा जाता है, माना जाता है जब जानबूझ करके तिरंगे झंडे के साथ छेड़छाड़ की जाए, उसको अपमानित किया जाए। और ये तो विशुद्ध एक विरोध था। विरोध इस बात का था कि मंत्री के व्यवहार जिस प्रकार से इस आपदा की घड़ी में होना चाहिए था, उस प्रकार का नहीं था। दबाव डालने की कोशिश की, धमकी देने की कोशिश की, उसका परिणाम ये हुआ कि जब किन्नौर में त्रासदी हुई थी, बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, क्या कोई संस्थान किन्नौर से बदल करके दूसरी जगह के लिए भेजे गए क्या? अगर यूनिवर्सिटी में कैंपस के साथ में वहाँ पर शिव मंदिर के पास वहाँ पर त्रासदी हुई, आपदा आई, 27 लोगों की ज़िंदगी उसमें गई, क्या हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी को वहाँ से बदल दिया गया क्या? कुल्लू में ऐसी त्रासदी आई तब कुल्लू जिला के स्थानों जो हमारे जो कार्यालय है, वहाँ के जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनको वहाँ से शिफ्ट करके दूसरे विधानसभा क्षेत्र में भेज दिया गया क्या? ऐसा कहीं नहीं होता है। जिस संस्थान को बदला है उसका 4 साल पहले फाउंडेशन स्टोन किया है, बजट का प्रावधान किया है, 205 बीघा ज़मीन दी है, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद जो टेंडर हुआ था उस टेंडर को रद्द किया गया। इसलिए मंशा इसी बात से साफ होती है कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के विधायक का और विपक्ष के नेता का विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर नहीं होने देना। आज ये प्रश्न खड़े होते हैं कि मंडी जिला के अंतर्गत उनका सिर्फ एक विधायक है, सरकारी जिले के अंतर्गत एक विधायक है, तो क्या बाकी जगह जहाँ विपक्ष के विधायक हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में जो संस्थान खुले हैं उनको बंद करने का काम ये चलता रहेगा?